कह रहे आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो ले तो लिए 10% ले तो लिए। कौन ऐसा जात है जो आरक्षण में नहीं है आज? 10% ले लिए ना। हाँ, बिल्कुल ले लिए। आरक्षण कोई भीख है? जाके पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछे ना ये कि साइन क्यों किए थे पूना पैक्ट पे। बाबा जाएंगे गृह युद्ध में? बाबा तलवार लेकर उतरेंगे गृह युद्ध में? कौन जाएगा गृह युद्ध में? भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण, जब तक जाति आरक्षण रहेगा, एक आरक्षण खत्म, गृह युद्ध। इनको दिखता है क्या कौन कौन लोग जाएगा? देश तोड़ने के, संविधान तोड़ने की बात ये कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी इनकी सरकार है तो जो मन में है वो पटर पटर बोल रहे हैं। बाबा लोग राजनीति कर रहे हैं। हिम्मत है तो सरकार से घोषणा करवा दे कि आरक्षण हम खत्म करेंगे। बाबा को हम चुनौती दे रहे हैं कि यही बात वो मोहन भागवत से और नरेंद्र मोदी से कहलवा दे। कहलवाएं नरेंद्र मोदी से। ये बाबा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के बाबा बना है? सर, जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा है कि आरक्षण अगर खत्म नहीं किया गया तो देश में गृह युद्ध होगा। कैसे देख रहे हैं उनके बयान को सर? इसको काहे का जगत गुरु? गृह युद्ध तो वही स्टेटमेंट से हो रहा है। सबसे पहली बात यह है कि हम शुरू से ये बात कह रहे हैं कि संघ परिवार के असली निशाने पर है SC ST और OBC। मुसलमान तो एक बहाना है, लेकिन असली निशाने पे यही है, SC ST OBC। हाँ, तो ये बाबा लोग भी, अभी उनको पुरस्कार भी मिला है ना, पद्म भूषण क्या मिला है उनको। तो बाबा लोग अब पहले मुसलमान के दबा के धमका के, हम बार बार दलितों को समझा रहे थे कि भाई आरक्षण निशाना है, तो असली चरित्र और चेहरा इनका सामने आ गया है। बाबा को हम चुनौती दे रहे हैं कि यही बात वो मोहन भागवत से और नरेंद्र मोदी से कहलवा दे। कहलवाएं नरेंद्र मोदी से। ये बाबा कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ के बाबा बना है? कोई एग्जाम पास किया है? जगत गुरु है सर। जगत गुरु कौन सा एग्जाम पास किया है? बाबा साहब ने तो कब का लिखा था कि पुरोहितों का जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में कि उसका एग्जाम हो, उसकी बहाली होनी चाहिए। ये लोग एग्जाम तक देके पास किया है। ये जो जिस तरह से मुसलमानों के खिलाफ, अब तो आगे आरक्षण पर आ गए ना, तो ऐसे भी मोदी सरकार तो धीरे धीरे आरक्षण खत्म कर ही रही है। गृह युद्ध की बात कह रहे हैं सर। गृह युद्ध तो यही करवाएंगे ना। बाबा लोग क्या करेंगे? इनका काम तो आग लगा के जाके आश्रम में चुप जाए। भड़का रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि कोयले के खान में जो है ना, मशाल लेके रोशनी नहीं करते, तो वही काम कर रहे हैं। वो भड़का रहे हैं लोगों को। और हिम्मत है तो सरकार से घोषणा करवा दे कि आरक्षण हम खत्म करेंगे। कह रहे हमारे लोग 100% नंबर लाते हैं और उनके पास कोई आंकड़ा है? और जूते सिलते हैं। कहाँ जूता कहाँ सिलने वाला कोई प्रमाण है? मोचीज बड़ी कंपनी बना के माल कमाते हैं, चमड़े का काम करते हैं, लेकिन लेदर बैग्स, जैकेट्स, मोची शोरूम, ये सब बना के माल कमाते हैं। सीने वाला, काम करने वाला तो बेचारा दलित है। नहीं, कितने ब्राह्मण को जूता सीते देखा है? और वो तो यही कह रहे हैं। कहने से क्या होगा? 4% कौन बाबा है? ऐसे लोगों को अगर सरकार जो है, इनको तो जेल में रहना चाहिए था। देश तोड़ने के, संविधान तोड़ने की बात ये कर रहे हैं, लेकिन चूंकि अभी इनकी सरकार है तो जो मन में है वो पटर पटर बोल रहे हैं। बाबा लोग राजनीति कर रहे हैं, अपने आश्रम में रहें और धर्म का काम करें। ज्यादा राजनीति में छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। बाबा राजनीति कर रहे हैं और राजनीति वाला लोग उनके चरणों में है, इसीलिए ना मन बढ़ा हुआ है। ये तो संविधान मानने वाले लोग नहीं थे ना। रामलीला ग्राउंड में जब संविधान लागू हुआ तो इनकी रैली हुई थी, इन्होंने नेहरू और अंबेडकर के पुतले फूके थे। तो ये तो राहुल गांधी भी कह रहे हैं ना, सीधा और सीधा मनुस्मृति और संविधान के बीच लड़ाई है। तो ये मनुस्मृति वाले लोग हैं, ये दलित पिछड़ों को दबा के रखना चाहते हैं। ये संभव है क्या? कह रहे बाबा साहब ने गलत किया मनुस्मृति जलाकर, उन्होंने पढ़ी नहीं थी मनुस्मृति। क्या बात करते हैं? उन्हें संस्कृत नहीं आती थी। वो क्या बात करते हैं? इनको क्या, इनको अंग्रेजी आती है, इनको फ्रेंच आती है, जर्मन आती है। मनुस्मृति जलाया था, ठीक किया था। वैसा ग्रंथ जो असमानताओं को बढ़ावा देता है, उस ग्रंथ का क्या करेंगे जहां पे हमारी स्थिति अस्पृश्यों की हो? अब बिना एग्जाम पास के वो पीढ़ी दर पीढ़ी सिंहासन पर बैठ के मलाई चापते रहते हैं। अभी तो सरकार होती संविधान के विरोध ये बात कर रहे हैं, देश को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, और यही बाबा गृह युद्ध फैला रहे हैं। अभी इनको पता नहीं ना कि ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा। बगल में नेपाल में देख ही लिया है ना, बांग्लादेश में देख ही लिया है ना, और उसी दौरान ऐसा बयान दे रहे हैं। उसी दौरान दे रहे हैं ना। तो ये साजिश है, यहाँ पे ये साजिश है। मुसलमानों के खिलाफ पहले मुसलमानों को दबाया, लेकिन असली चरित्र यही था, आरक्षण खत्म करना। और वो सामने आ रहा है। आरक्षण कोई भीख है? जाके पंडित मदन मोहन मालवीय से पूछे ना ये कि साइन क्यों किए थे पूना पैक्ट पे। गांधी के सिग्नेचर है, इन्हीं के सिग्नेचर हैं।
ये तो ऐसे लोग हैं जो अपने पुरखों की बात भी नहीं मानते हैं। जात पात खत्म हो गया, छुआछूत खत्म हुआ, ये लोग बढ़ा रहे हैं, उल्टे ये बढ़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डालना चाहिए था। सर आप कह रहे हैं असली चरित्र यही है संघ का, लेकिन मोहन भागवत कह रहे हैं कि जब तक जातिवाद रहेगा आरक्षण जरूर पहले रहेगा। ये बाबा और मोहन भागवत दोनों दो ये फैसला कर ले, फैसला कर ले आपस में। अब देश की जनता के सामने आए, जाके मोदी जी बनारस में सफाई कर्मियों का पांव धो रहे हैं। मैं इसी संविधान की वजह से पीएम बना हूं। अब बाबा लोग को बढ़ावा दे रहे हैं कि आप हल्ला करते रहो, आरक्षण के खिलाफ बोलते रहो। वैसे भी आधा तो प्राइवेटाइज कर दिया। ये तो हमारे दलित नेताओं को अभी तो इनसे जीतन राम मांझी या चिराग पासवान ठावले से जाके पूछिए ना कि उनका क्या टेक है, उनका क्या टेक है, उनसे पूछिए। जो भाजपा सरकार के सारथी बने हुए हैं, खुलेआम बाबा जो है ना भड़काऊ भाषण दिए जा रहा है। तो गृह युद्ध किस किस के बीच होगा जरा ये बता दें। तो बाबा जाएंगे गृह युद्ध में? बाबा तलवार लेकर उतरेंगे गृह युद्ध में? कौन जाएगा गृह युद्ध में? भागवत कह रहे हैं कि आरक्षण, जब तक जाति आरक्षण रहेगा, एक आरक्षण खत्म, गृह युद्ध इनको दिखता है क्या कौन कौन लोग जाएगा? हाँ, इनको दिखाई तो देता नहीं, इनको तो शास्त्रों के हिसाब से तो इनको तो जगत गुरु होना ही नहीं चाहिए, सिंहासन में बैठना ही नहीं चाहिए था। कह रहे हैं जिसको संस्कृत नहीं आती वो विद्वान आदमी हो ही नहीं सकता। नहीं तो संस्कृत, एक बात बताइए, जितने आरएसएस बीजेपी के जितने नेता सब हैं, उनके बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं कि हार्वर्ड में पढ़ रहे हैं? लीला किसको समझा रहे हो बाबा? जितने यहाँ मिनिस्टर हैं, आईएएस ऑफिसर हैं और संघ के जितने प्रचारक समर्थक हैं, उनके बच्चे संस्कृत क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? उनके बच्चे एनएसएस में क्यों नहीं जा रहे हैं? सिंदूर में आरएसएस के लोग तो बहुत राष्ट्रभक्त हैं, क्यों नहीं गए वहां पर? तो अब संस्कृत तो आप समझ लीजिए कि खत्म भाषा है। वो खाली मठ के अंदर पूजा पाठ, वो भी जितना बहुत लोग बोलता है आधा गलत ही बोलता है। ये खाली उसी की भाषा रह गई है, कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, कोई सरकारी कामकाज नहीं होता है। संस्कृत पढ़ने से आप कुछ बन नहीं जाएंगे। सर जैसा आपने कहा कि इन्हें पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, या ऐसे बयान देते हैं, देखिए सर ऐसे ही लोगों को मिलेगा पुरस्कार, क्योंकि सरकार उन्हीं की है। तो क्या सरकार के सारे एकदम मोहन भागवत की प्रतिक्रिया आई, नरेंद्र मोदी की प्रतिक्रिया आई, किसी की नहीं आई। तो क्यों? सब सांठ गांठ है ना, 100 मुंह है, एक कुछ और बोलेगा, एक चुप रहेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा, चौथा चुप रहेगा। ये तो हम दलित नेताओं से 131 सांसद जो बैठे हैं उनसे पूछना चाहते हैं। भाई मैं एक पॉलिटिकल पार्टी का मैं प्रतिनिधि हूं, लेकिन जब हमारे अस्मिता पे ही सवाल आ जाएगी तो मैं सवाल नहीं करूंगा बाबाओं पर। किस बात का डर है? अगर ऐसा बयान कोई और देता है, नहीं ऐसा है ना, हम बाबा को चुनौती दे रहे हैं कि जितने प्रोफेसर वाइस चांसलर है सबकी डिग्री चेक करा ले। अब मोदी जी की ही डिग्री दिखा दे, मेरिट की बात करेंगे। मेरिट कैसे बनता है मैं नहीं जानता हूं। कुंजी लिख के तुम वाइस चांसलर बन सकते हो। कह रहे आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए, तो ले तो लिए 10% ले तो लिए। कौन ऐसा जात है जो आरक्षण में नहीं है? आज 10% ले लिए ना। हाँ, बिल्कुल ले लिए। तो अब बिना किसी कमीशन के, बिना किसी आंकड़े के सब कुछ ले लिए। सारे मठों पर, सारे मंदिरों पर सब आपका कब्जा है। आप इतना सबको हिंदू बना रहे हैं, दलित पिछड़े को, तो जरा मठाधीश एक जगह तो बना दीजिए, शंकराचार्य तो बना दीजिए। वो तो आप लोग वो जाति के नाम पर। अब चलो दलित को मत बनाओ, एक अग्रवाल को ही बना दो, एक कैस को ही बना दो। अपने तो जाति का सारा आनंद ले रहे हैं। तो ये तो जिनको आरक्षण मिला सभी को टारगेट कर रहे हैं, सबको, पिछड़ों को भी कर रहे हैं। हाँ सबको कर रहे हैं ना, खाली दलित को थोड़ी कर रहे हैं। सर इसी बयान में कहा उन्होंने कि जो बेस्ट यूपी है वो मिनी पाकिस्तान हो गया है, उस पर ध्यान दिया जाए सरकार। तो बाबा को बोलो ना फौज लेके जाए, बाबा को बोलो फौज लेके जाए। योगी जी की सरकार है ना, दूसरा टर्म, कौन सा टर्म हुआ ये? दूसरा चल रहा सर। तो योगी जी टैंक लेके जाए वहां पे, किसने रोका है? आई बाबा लोग जो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी और संविधान विरोधी बयान दे रहा था, जेल में तो पहले इनको होना चाहिए था। पर ये जेल में तो जाते नहीं है, कोई और दे देता अब तक जेल में चला जाता है। तो इससे भावना नहीं आहत हुई है, SC ST OBC की भावना आहत नहीं हुई है। सबसे ज्यादा मेरिट यही है, एक सुई नहीं बनाए हैं, वो जनेऊ पहनते हैं, वो भी जो है कामगार लोग बनाता है। कह रहे हैं मनुस्मृति जो है, गपशप जो अल्लबल गपशप अपने ब्रह्मांड रच दो, 6 लाख साल पहले ये था वो था, कुछ नहीं था। वो सब जो अंग्रेजी आया है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, ज्ञान आया है, तब भारत तरक्की किया है। भाई एक बात बता दो ना, क्या आविष्कार है इनका? क्या आविष्कार है?
अरे जिस समुदाय को हजारों साल तक आपने पढ़ने नहीं दिया, वो 50-60 साल में आके आपके बराबर टक्कर दे रहा है, चुनौती दे रहा है, इसी से अलबलाया हुआ है। 672 साल मुसलमानों का शासन रहा है, इनके दरबारी यही लोग थे। आप आंकड़ा देख लीजिए, नवरत्न यही लोग थे। मठ मंदिर को जितने मिले ये अनुदान उसी पीरियड में मिले ना, औरंगजेब ने भी दिया। अंग्रेजों से कौन इनका मुकाबला रहा है? आरएसएस कौन सी लड़ाई लड़ा है? मेरिट की बात करते हैं। कह रहे मनुस्मृति जो है वो भारत का प्रथम सबसे बड़ा संविधान है। तो लागू कर लो ना, आधा तो लागू ही हो गया, जो पटर पटर बोल रहे हो। तभी ना बोल रहे हो कि संविधान इफेक्टिव नहीं है। अभी आरएसएस बीजेपी ने संविधान कमजोर कर दिया है, तभी ना इसे बोल के आराम से बैठे हो, ना तो जेल में होते ना। तो लोग अभी भी मनुस्मृति को मानते हैं। ये लोग मानते हैं, माथा में प्रबल होता है। प्रथाएं कई बार कानून से ज्यादा मजबूत होती है। पीढ़ी दर पीढ़ी मनुस्मृति मानने। मनुस्मृति क्या है? एक शब्द में समझिए, असमानता पर आधारित समाज, तो जिसमें सब हाँ, यह समानता वाला समाज चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन सबको बराबरी का अधिकार देता है, इसलिए इनके पेट में बाबा के मरोड़ हो रहा है। तो यही लड़ाई को भी नहीं मानते। नहीं मानते हैं ना, नहीं मानते हैं। संसद मार्ग पे संविधान की प्रतियां जलाई गई, आज से कोई गिरफ्तार हुआ? ये तो अभी लोगों को सड़क पे इन बाबा के खिलाफ उतरना चाहिए था, पॉलिटिकल पार्टी को बयान देना चाहिए था। बहन जी सदे सदे बयान दी हैं। ये तो बाबा साहब को भी निशाने पर ले सबको। तो इसलिए सब लोग खड़े हो जाओ, कोई आंदोलन नहीं करें, कुछ नहीं करें, किसी खाली घुमा फिरा के स्टेटमेंट देने से कुछ नहीं होगा। सीधा बोलिए। शुक्रिया, धन्यवाद।